किसान साथियों, इस कीट को प्रायः सभी किसान जो सब्जी व फल की खेती करते हैं इस कीट को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ वाइट फ्लाई के बारे में। जो किसान नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, ये कोई सामान्य कीट नहीं है किसान भाइयों। ये कीट जब हमारी फसल में बहुत अधिक मात्रा में दिखने लगती है तो नुकसान का अंदाज़ा हम लगाना मुश्किल है, क्योंकि ये कीट जो है वायरस का जो संचार करती है, वायरस का अंदाज़ा लगाना आप समझ सकते हैं इससे हमें कितनी ज़्यादा नुकसान हो सकती है। तो किसान साथियों, कीट का नियंत्रण हम अनेक प्रकार की रासायनिक दवा से कर सकते हैं, पर विज्ञान ने पौधों में होने वाली वायरस की दवा आज तक नहीं बनाई है किसान भाइयों, जो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं जब वायरस किसी फसल को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइट फ्लाई के बारे में। तो इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, इसके नियंत्रण के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर चैनल में नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक खेती किसानी से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहेगी। किसान भाइयों, वाइट फ्लाई की बात की जाए तो ये सभी सब्जी वर्गीय फसलों में आती है। और भिंडी में मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और देखिए। भिंडी में जो येलो वाइन मोज़ेक वायरस जो होती है वाइट फ्लाई के कारण फैलती है किसान भाइयों। मिर्च में जो मोज़ेक वायरस होती है, पत्तियाँ जो मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, तो ये भी वाइट फ्लाई के वजह से होती है किसान भाइयों। टमाटर में मोज़ेक वायरस जो होती है, स्पॉटेड विल्ट होती है, वे भी वाइट फ्लाई के संचार की वजह से ये एक पौधे से दूसरे पौधों में फैलती है। तो किसान भाइयों, आप जान गए होंगे कि वायरस कितना ज़्यादा हमारे फसल के लिए ख़तरनाक है। तो इसका नियंत्रण वायरस का नियंत्रण हम तभी संभव है जब वाइट फ्लाई का नियंत्रण कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे वाइट फ्लाई का नियंत्रण हम कैसे करेंगे। किसान भाइयों, वाइट फ्लाई के नियंत्रण से पहले मैं आपको वाइट फ्लाई की जो लाइफ साइकिल होती है, कितने दिन की होती है, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। वाइट फ्लाई जो एडल्ट अवस्था होती है, जो हमारी फसल को नुकसान पहुँचाती है, वो 15 से 30 दिन तक हमारे फसल में मौजूद रहती है किसान भाइयों। और ये जब एग देती है तो इसका जो एग है वो 30 दिन तक एग अवस्था में होती है और एग अवस्था लिम्फ अवस्था में आती है। उसके बाद 8 से 15 दिनों में ये प्यूपा अवस्था में आती है और प्यूपा से ये 2 से 8 दिन में एडल्ट बन जाती है। तो इस प्रकार इसका लाइफ साइकिल जो है चलता है किसान भाइयों। और एडल्ट जो है हमारे फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है और ये 15 से 30 दिन तक हमारी फसल में एडल्ट अवस्था नुकसान पहुंचाती है। तो इसका नियंत्रण करने के लिए आप कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। कीटनाशक का उपयोग आप वाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए बदल कर कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, तभी इसका नियंत्रण कर पाना संभव है। और पूरी तरह नियंत्रण करने के लिए आपको सप्ताह में या 4 दिन में के अंतराल में आपको स्प्रे करना होगा। वाइट फ्लाई के अच्छा नियंत्रण के लिए अगर शुरुआती अवस्था में आपके फसल में 2-3 वाइट फ्लाई दिख रही है तो उस अवस्था में आप इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथाक्साम 25% WP और ज़्यादा मात्रा में अगर आपको दिख रही है तो उस अवस्था में आप पेगासस डाइफेंथ्यूरॉन का 50% जो आता है उसका उपयोग आप कर सकते हैं किसान भाइयों। इस प्रकार मैं टेक्निकल नाम जो बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा टेक्निकल है वाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों। वाइट फ्लाई के अच्छा नियंत्रण के लिए सुमीप्रिड नाम की एक दवाई सुमिटोमो कंपनी निकाली है किसान भाइयों, जो जिसकी टेक्निकल की बात की जाए तो प्राइप्रोक्सीफेन, फेनपोपेथ्रिन टेक्निकल इसकी आती है। और एक SLR 525 नाम से जो प्राइप्रोक्सीफेन 5% और डाइफेंथ्यूरॉन जो है 25% इसका टेक्निकल नाम है, जो बहुत ही अच्छा साबित हुआ है वाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए। वाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए इंटरप्रिड नाम से भी दवा BASF कंपनी बनाती है। तो इस प्रकार जितने भी मैंने टेक्निकल नाम आपको बताया है उनमें से आप किसी एक टेक्निकल को 4 दिन के अंतराल में अपनी फसल में कर सकते हैं। और हर बार जब आप वाइट फ्लाई के लिए स्प्रे ले तो टेक्निकल को बदल कर लीजिएगा, क्योंकि वाइट फ्लाई एक ही टेक्निकल को अगर बार बार आप यूज़ करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जो रसायन है वो काम नहीं करती है। तो इस प्रकार आप वाइट फ्लाई का नियंत्रण अच्छे से अगर करना चाहते हैं तो नए टेक्निकल
और बदल बदल का टेक्निकल जो आती है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उससे दबा दीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।